प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर से मुझे मौका बख्शा कि आपके साथ बाइबल मुकद्दस की बाबरकत और अजीजों तसल्ली बख्श बातें शेयर करूं। आइए आज कलाम खुदा के एक खूबसूरत मौजू की तरफ हम अपनी तवज्जो मबजूल करते हैं। आइए आज के इस मौजू के लिए मरकजी आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, उसकी 31 और उसकी 32 दो वर्सेस को पढ़ते हैं। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। 32 आयत कहती है, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। 33 वर्ष को भी अजीजों पढ़ लेते हैं। और भेड़ों को अपने दहने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। अजीजों, आज याद रखिए, बाइबल के जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू है ग्लोरियस थ्रोन, यानी कि जलाली तख्त। और याद रखना, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उसके बारे में सीख चुके हैं। तो अजीजों, ग्लोरियस थ्रोन का ये सेकंड पार्ट है और इसके अंदर भी याद रखना हम मसीह खुदावन के जलाली तख्त के मुतालिक गहरी बातों को सीखेंगे। आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जलाली तख्त की सारी स्टडी जो है वो 5 बातों पर मुश्तमिल है। और वो बातें कौन सी हैं? नंबर 1 में अदालत का तख्त या जमाना, नंबर 2 में अदालत के लोग, नंबर 3 में सजा पाने वालों का जुर्म, नंबर 4 में है अदालत की जगह या मुकाम, और नंबर 5 में आता है जलाली तख्त की इंतजामिया कौंसल। अजीजों, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इस हिस्से को सीखा और वह हिस्सा कौन सा है? अदालत का वक्त या जमाना। फर्स्ट पार्ट में हमने इन 5 बातों में से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात की थी। पर याद रखना, सेकंड पार्ट के अंदर हम अजीजों 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और वो पहला पॉइंट ये है अदालत के लोग, और उसके बाद अजीजों सेकंड पॉइंट ये है सजा पाने वालों का जुर्म। अजीजों, ग्लोरियस थ्रोन के सेकंड पार्ट के अंदर मैंने कहा हम 2 इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है मत्ती 25 की 31 से 33 आयात तक, अजीजों इसमें याद रखिएगा, जब आज हम इसके अंदर सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं तो सेकंड पॉइंट ये है अदालत के लोग। अदालत के लोग, तो अजीजों याद रखिए, हम आज के इस सेकंड पार्ट को एक सवाल से शुरू करेंगे। और सवाल ये है, कौन लोग हैं जो अदालत में लाए जाएंगे? कौन से लोग अदालत के लिए, कौन से लोग अदालत के लिए खुदावन यीशु मसीह के जलाली तख्त के सामने लाए जाएंगे? मत्ती 25 की 32 में हमने पढ़ा है, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। अब अजीजों, यहां पर सब कौमों को शामिल किया गया है। अब सब कौमों से मुराद याद रखना गैर अक़वाम है। इसमें यहूदी कौम को शामिल नहीं किया गया। जब सब कौमें जलाली तख्त के सामने हाजिर की जाएंगी तो उसमें सारी की सारी गैर अक़वाम है। वो दुनिया के किसी भी खित्ते
और दुनिया के किसी भी इलाके से उनका तल्लुक क्यों ना हो, पर सारी की सारी गैर अकवाम जो है ना, वो जलाली तख्त के सामने हाजिर की जाएंगी ताकि उनका इंसाफ किया जाए। अब सब कौमों को याद रखना अजीजों, बाइबल ने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है। पहला इसमें ग्रुप है जिनको भेड़े कहा गया है। पहला ग्रुप इनमें वो है जिनको भेड़े कहा गया है, और दूसरा ग्रुप इनमें वो है जिनको बकरियां कहा गया है। सो कलीसिया, इसलिए इस अदालत को भेड़ बकरियों की अदालत के नाम से पुकारा जाता है। जब इसमें 2 ग्रुप्स हैं, भेड़ों का और बकरियों का, तो मैंने कहा जलाली तख्त की इस अदालत को खास तौर पर भेड़ों बकरियों की अदालत के नाम से मुखातिब किया जाता है। आइए जरा कुछ आगे बढ़ते हैं मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब और उसका 34वां बाब, उसकी 32 और उसकी 33 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यूं लिखा है हिजकिय्याह 34 और उसकी 22 और उसकी 23, इन 2 वर्सेस में लिखा है, इसलिए मैं अपने गल्ला को बचाऊंगा, वो फिर कभी शिकार न होंगे, और मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूंगा। और फिर अजीजों 23 आयत कहती है, और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूंगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद, वो उनको चराएगा और वो ही उनका चौपान होगा। अजीजों, हिजकिय्याह नबी की ये नबूवत जो है, ये मसीह खुदावन के जलाली तख्त से मुतल्लिक है। इस नबूवत का तल्लुक जो है यीशु मसीह के 1000 साला बादशाही के बीच में जो जलाली तख्त लगने वाला है, इस नबूवत का असल इतलाक या असल तल्लुक जो है ना, उस अजीजों तख्त के साथ है। खुदावन खुदा अपनी भेड़ों की कितनी फिक्र करता है। वो उनको खुद गर्ज और लालची चरवाहों से जो झूठ बोलते और दगा देते हैं, बाइबल कहती है उनसे बचाएगा अपनी भेड़ों को। और ये भेड़ और ये चरवाहे जो हैं, इन भेड़ों को नुकसान देने से जरा भी ना तो शर्माते हैं और ना झिझकते हैं। पर खुदावन ने कहा मैं अपनी भेड़ों के लिए अच्छा चौपान मुहैया करूंगा, और कहा कि मेरा बंदा यानी दाऊद उनको चराएगा। अजीजों, जब यहोवा खुदा ने जिक्र किया कि मेरा बंदा दाऊद उनको चराएगा, तो इससे मुराद दरअसल खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह दाऊद की असलो नस्ल से हैं, और जितनी दाऊद के मुतालिक नबूवतें हैं ना, वो सारी की सारी यीशु मसीह में जाकर पूरी होती हैं। अजीजों, जितनी दाऊद के मुतालिक नबूवतें हैं, वो सारी की सारी यीशु मसीह में जाकर पूरी होती हैं, क्योंकि असल में मसीह माऊद जो है वो दाऊद नहीं है, बल्कि वो यीशु मसीह है। और दाऊद के घराने के सारे वादे उसी में मरकूज हैं। वही दाऊद के घराने के वादों का असल वारिस है। इसलिए हिजकिय्याह जब दाऊद की बात करता है, तो दरअसल वो दाऊद में मसीह को देख रहा है, और मसीह के मुतालिक कहा गया है कि वो ही अच्छा चौपान है, वो ही अच्छा गलाबान है, जो आने वाले वक्त में भेड़ों को मुयस्सर किया जाएगा ताकि वो उनको चराए। आइए हिजकिय्याह की एक और नबूवत को देखते हैं। हिजकिय्याह अजीजों 37वां बाब 37 और उसकी 24 वर्स को आइए मेरे साथ पढ़िए जरा। यहां पर लिखा है, और मेरा बंदा दाऊद उनका बादशाह होगा, और उन सब का एक ही चरवाहा होगा, और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे और मेरे आइन को मानकर उन पर अमल करेंगे। यहां अजीजों फिर दाऊद का जिक्र मिलता है, जबकि मैं आपको कह चुका हूं कि दाऊद के सारे वादों का असल वारिस जो है वो जनाबे मसीह है।
اور یہاں پر عزیزو दाऊद से मुराद हिजकिय्याल बयान करता है, दरअसल वो मसीह है। तब लोग दिलो जान से, बाइबल कहती है, मसीह की अतात करेंगे, उनकी सलामती का अहद जो है उससे उसकी भेड़ें लुत्फ अंदोज होंगी, क्योंकि वो अहद अबदी है और उसकी भेड़ें जो है उस अहद के साथ जुड़ जाएंगी और उस अहद के वसीले से वो न सिर्फ कवरिंग हासिल करेंगी बल्कि वो अजीजो मुस्तफीद यानी कि एंजॉय करेंगी। और बाइबल कहती है तब खुदा उनके बीच में अपना तख्त यानी अपना मकदस कायम करेगा। आइए जरा 25 आयत को भी पढ़ लेते हैं, हिजकिय्याल 37 की 25 से 27 इन वर्सेस को भी पढ़ लेते हैं। और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा याकूब को दिया, जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे, बसेंगे, और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें सुकूनत करेंगे, और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमा रवा होगा। और आगे लिखा है 26 आयत में, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा और जो उनके साथ अबदी अहद होगा, और मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी बख्शूंगा और उनके दरमियान अपने मकदस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। 27 वर्ष कहती है मेरा खेमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदावंद होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। अब खुदावंद का खेमा कब अजीजों लोगों के बीच में कायम किया जाएगा? ये आयात मिलकर यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही के मंजर को देखती हैं और उसकी तफसीर करती हैं, उसकी वजाहत करती हैं। उस अहद में, उस दौर में, उस जमाने में खुदावन यीशु मसीह का तख्त यानी कि उसका मकदस है, बाइबल कहती है लोगों के बीच में कायम किया जाएगा। अजीजों इन दोनों वर्सेस का यानी दोनों हवाला जात का, हिजकिय्याल 34वां बाब और हिजकिय्याल 37वां बाब, मैं आपसे कह चुका हूं इनका एक एक लफ्ज जो है वो मसीह की 1000 साला बादशाही का अहाता करता है, उसके मंजर को बयान करता है और उसकी तफसीर करता है, और जो कुछ होने वाला है उसको अपने लफ्जों में बयान करता है। अजीजों हजारों साल पहले हिजकिय्याल ने, सोचो कि यीशु मसीह अभी पैदा भी नहीं हुए और हिजकिय्याल यीशु मसीह से कई हजार साल पहले गुजरे हैं, तो सोचो उनकी नबूवतें कितनी वसी हैं कि जो शख्स अभी पैदा भी नहीं हुआ, जो धरती पर आया भी नहीं, और उसके लिए उसकी आने वाली बादशाही के मंजर को देखा और बयान भी कर दिया। उस वक्त मसीह खुदावन, बाइबल कहती तमाम भेड़ों को जो उसकी दाहिनी तरफ होंगे अपनी बादशाही में दाखिल होने का फैसला सुनाएंगे। तो अजीजों दरअसल ये कौमें कौन सी हैं? मैं आपसे कह चुका हूं ये सारी की सारी गैर अकवाम है, और गैर अकवाम में भेड़ों का भी चुनाव होगा और गैर अकवाम के बीच में से बकरियों का भी चुनाव होगा। अजीजों मसीह खुदावन उस बादशाही को अपनी भेड़ों को ऐसे मिरास के तौर पर देंगे और कहेंगे ये बनाए आलम से ही तुम्हारे लिए तैयार की गई है, तुम्हारे लिए इसका प्लान किया गया है। और मत्ती 25 की 34 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। बादशाही पहले तैयार की गई है और ये लोग बाद में पैदा हुए, पर ये सोचो कि उनकी विलादत से पहले ही अजीजों वो खुदा के प्लान में शामिल कर लिए गए, और फिर उन्हें जमीन पर होमवर्क दिया गया ताकि वो उस पर चलकर उस बादशाही को जिस उनके लिए प्लान किया गया है उसे वो हासिल कर सकें। और ये वो लोग हैं अजीजों, क्योंकि मसीह की 1000 साला बादशाही के बीच में गैर अकवाम भी ईमान लाएंगे, अगरचे
وہ وقت سیدھا سیدھا یہودی قوم کے لیے ہوگا، تو بھی غیر اقوام کے لوگ بھی نجات پائیں گے، توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، مسیح میں جوک در جوک شامل ہوتے رہیں گے۔ اور اس لیے ان کو مبارک کہا گیا، اور یہ کہا گیا یہ بادشاہی تمہاری میراث ہے۔ کلیسیا، یہ عدالت ایسی عدالت ہوگی جو تمام حقیقی ایمانداروں کے لیے خوشی کا پیغام لائے گی، کیونکہ انہیں مبارک کہا جا رہا ہے، انہیں دہنی طرف کھڑا کیا جا رہا ہے، اور انہیں میراث جو ہے وہ وراثت میں دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا عزیزو، یہ ایمانداروں کے لیے خوشی کا پیغام لا رہی ہے۔ اس عدالت میں انسانوں کے کاموں کو بطور گواہ سامنے لایا جائے گا۔ خدا کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے لوگوں کو گواہی دینے کے لیے نہیں طلب کرے گا، بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں لوگوں کے کام خود ان پر گواہی دیں گے۔ عزیزو، خاص طور پر ان کے انسانی محبت اور ان کے اعمال کے اوپر گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ عزیزو، جس سوال کا یقین کیا جائے گا وہ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے منہ سے کیا کہا تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے کیا 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 تھا، اس کو خاطر میں لایا جائے گا۔ اس وقت بھی لوگ بولیں گے میں نے یہ کہا تھا، میں کرنا چاہتا تھا۔ خدا ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لائے گا، وہ اس بات کو خاطر میں لائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ نہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے محض اقرار کیا تھا، بلکہ یہ کہ ہمارا عمل کیسا تھا۔ خدا اس چیز کے بارے میں ہماری باز پرس کرے گا۔ وہ ہمارے قول و قرار پر نہیں جائے گا کہ جناب تم نے کیا کیا وعدے کیے تھے، بلکہ وہ سیدھا انسان کی حرکات و سکنات، اس کے کردار و طبع، اس کے مزاج رویے اور اس کے اعمال و فعل کو میں نے کہا خاطر میں لائے گا۔ بے شک اس وقت ہمارے اعمال ہمارے لیے ابھی نہیں بولتے، پر اس دن یاد رکھنا عزیزو، وہ کام سارے مل کر ہم پر گواہی دیں گے، اور وہ ہمارے حق میں یا پھر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ حق میں اجر دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ کام اگر ہمارے خلاف کھڑے ہوتے کہ تو مطلب کیا، وہ ہمیں سزا دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو خدا کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ دوسرے پر گواہی دے، بلکہ کام اس کے خود سے بولنا شروع کریں گے۔ عزیزو، اس وقت مسیح خداوند بولیں گے اے میرے باپ کے لوگو، ایک تو تم مبارک ہو، اور دوسرا یہ بادشاہی جو ہے اسے میراث میں لے لو۔ یہ دہنی طرف والے لوگ ہیں، اور بائیں طرف والے لوگ یہاں پر یاد رکھیے یہ وہ شیطانی اور معلوم قومیں ہیں جنہوں نے اپنے گندے کاموں سے فضل کے وسائل کی حقارت کی ہے۔ انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، جو دراصل ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہاں ابلیس ہوگا، اس کا جھوٹا نبی، اس کا حیوان اور اس کے فرشتے ہوں گے، وہاں اس کے جیسے کام کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزو، یہ آگ پھر تا حیات جلتی رہے گی، اور یہ لوگ اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ عزیزو، مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی کے شروع میں ہی زندہ شریر لوگ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ آگ اور گندک کی جھیل کا جو کردار ہے نا، وہ مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی سے ہی متحرک ہو جائے گا، کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی میں جب جلالی تخت کو لگایا جائے گا تو غیر اقوام جو اس وقت زندہ ہوں گی ان کی ججمنٹ ہوگی، اور جتنی ان میں بکریاں نکلیں گی ان سب کو آگ کی اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میں نے کہا عزیزو، بائبل کے مطابق یہ آگ کی جھیل میں پہلی بار ڈالے جانے کا عمل ہوگا۔ عزیزو، 1000 سالہ بادشاہی کے آخر میں پھر جب بڑا سفید تخت لگایا جائے گا تو پھر اس کے بعد تمام مردہ لوگوں کی عدالت کی جائے گی، اور ان کو بھی آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔
तो आग की झील में डाले जाने के 2 मरहल के बीच में 1000 साल का जमाना अजीजों है। क्योंकि 1000 साल बादशाही के शुरू में की मैंने कहा शरीर गैर अकवाम को आग की झील में डाला जाएगा, फिर 1000 साल गुजरेंगे, 1000 साल गुजरने के बाद फिर एक और बड़ा सफेद तख्त लगाया जाएगा, उसमें फिर सिर्फ मुर्दों की अदालत होगी। और बाइबल कहती है अजीजों उनको फिर आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। आइए जरा मुकाशवा 20वां बाब उसकी 15 आयत को पढ़िए जरा। रेवलेशन 20वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अजीजों मसीह खुदावन के जलाल वाले तख्त की अदालत तमाम गुमराह और हकीकी निजात याफ्ता लोगों के दरमियान फर्क को वाजिया कर देगी। ये अदालत गुमराह लोगों में और हकीकी निजात पाए हुए लोगों में फर्क वाजिया कर देगी, क्योंकि दहनी तरफ वाले वो हैं जिनके करदारो अमाल खुदा के कवानीन और खुदा की शरा और आइन के मुताबिक रहे, और बाईं तरफ वो वाले हैं जिनके अजीजो अमाल और करदारो तबा और उनका रवैया मिजाज खुदा के आइन के खिलाफ रहे। इसलिए अजीजों मैंने कहा मसीह खुदावन के जलाल वाले तख्त की जो अदालत है इन 2 तरह के लोगों में फर्क वाजिया कर देगी। तवज्जो तलब बात यह है कि हमें जलाली तख्त की अदालत को कभी भी बड़े सफेद तख्त की अदालत के साथ मिला नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़े सफेद तख्त वाली अदालत जो है वो 1000 साल बादशाही के बाद लगेगी, और जो जलाली तख्त की अदालत है वो 1000 साल बादशाही के शुरू में लगेगी। तो इसलिए अजीजों जब थ्रोन्स की बात की जाती है, मुख्तलिफ अजीजों तख्तों की बात की जाती है, तो मैं आपसे कह चुका हूं पार्ट 1 में कि सिर्फ और सिर्फ जलाली तख्त के 3 पार्ट्स हैं, और इसके ऊपर ये सारी स्टडी जो है मुश्तमिल है, और इन 3 पार्ट्स के अंदर जलाली तख्त की सारी वजाहत होती है। लेकिन अजीजों इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जलाली तख्त की ही अदालत है, बल्कि इसके गुजर जाने के बाद फिर 1000 साल, मैं कहता हूं अजीजों इस अदालत के गुजर जाने के बाद फिर मसीह खुदावन की 1000 साल बादशाही का दौर शुरू होता है, और बाद में जाकर फिर बड़े सफेद तख्त की अदालत को अजीजों कायम किया जाता है। नंबर 1 में जलाल वाले तख्त की अदालत जिंदा लोगों की अदालत है, याद रखना। और ये सारे के सारे 7 साल मुसीबत के दौर के लोग होंगे, और इसमें यहूदी शामिल नहीं किए गए। और बड़े सफेद तख्त की अदालत जो है ये तमाम मुर्दा लोगों की अदालत है, और इसमें अजीजों आदम से लेकर जब तक ये अदालत लगेगी नहीं तो तब तक के मुर्दों को इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो 7000 साल के लोग हैं। मैंने कहा इस अदालत में उन सब लोगों को जो मरे हैं उनको इसमें खड़ा किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, ताकि मसीह उनका न्याय करे, उनके कामों के हिसाब से उनका अजीजों न्याय करे। अजीजों ग्लोरियस थ्रोन के 2nd पार्ट के अंदर हमने अजीजों अब तीसरे पॉइंट पर बात करनी शुरू करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2nd पॉइंट को सीख चुके हैं कि अदालत के लोग कौन से होंगे। मैंने कहा 2nd पॉइंट कौन सा है, अदालत के लोग कौन से होंगे। तो यहां अजीजों ग्लोरियस थ्रोन के अंदर 2nd पार्ट के अंदर यहां इसकी स्टडी मुकम्मल होती है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि ये कौमें यहूदी नहीं है बल्कि सारी की सारी गैर अकवाम है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अकीदे, मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ रंग व नस्ल रखने वाले लोग हैं, और इनको शामिल किया जा रहा है। इसके बाद अजीजों तीसरा पॉइंट जो है वो ये है सजा पाने वालों का जुर्म कौन सा होगा, किस जुर्म के तहत खुदा उन्हें मुजरिम ठहराएगा। अजीजों सजा पाने वाली कौमों का जुर्म ये बताया गया है कि उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के छोटे भाइयों यानी यहूदियों की उस वक्त मदद ना की थी जब उन्हें मदद दरकार थी। 7 साल मुसीबत के दौर में, क्योंकि ये मुसीबत टोटली इजराइल के लिए है, और उस दौर में
इसराइलियों को 6 किस्म की मदद जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 में वो भूखे होंगे, नंबर 2 में वो प्यासे होंगे, नंबर 3 में वो परदेसी होंगे, नंबर 4 में वो नंगे भी होंगे, नंबर 5 में वो बीमार भी होंगे और नंबर 6 में वो कैद भी किए जाएंगे। तो इन 6 हिस्सों पर उस 7 साल मुसीबत के दौर में इजराइलियों को मदद दरकार होगी। और मैं ये कह रहा हूं, मुसीबत के 7 साल दौर में यहूदी लोग इन 6 तरह की तकलीफों का सामना करेंगे। और याद रखिएगा, सजा पाने वाली कौमें कौन सी हैं? ये कौमें वो ही हैं जिन्होंने न भूखा देखकर उनको खाना नहीं दिया। ये वही हैं जिन्होंने इजराइल कौम को प्यासा देखकर उन्हें पानी नहीं दिया। ये वो ही होंगे जिन्होंने उन्हें परदेसी देखकर अपने घर में नहीं उतारा। ये वो ही होंगे जिन्होंने उनको नंगा देखा पर कपड़े नहीं पहनाए। ये वो ही होंगे जिन्होंने इजरायलियों को बीमार देखा पर उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं उन्होंने किए। और नंबर 6 में अजीजों, उन्होंने इजरायलियों को कैद में भी देखा, लेकिन उनका हाल पूछने तक ना गए। आइए जरा मत्ती 25 की 41 से हम 46 आयत तक पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए जरा, मत्ती 25 की 41 से 46 तक लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। 42 वर्ष कहती है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। 43 वर्ष कहती है, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। 44 आयत कहती है, तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा, परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। 45 आयत कहती है, उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और 46 वर्ष कहती है, ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। अब ये वाला हवाला जो है ना, ये खास तौर पर 7 साल मुसीबत के दौर से तल्लक रखता है। अजीजों, रैप्चर के बाद आप जानते हो 7 साल बड़ी मुसीबत का दौर इस दुनिया पर शुरू होगा। तो ये वर्ष जो है ना, इसका खास तौर पर तल्लक उसी जमाने से है। और इसका तल्लक याद रखिएगा अजीजों, खास तौर पर यहूदी कौम से है। कलीसिया बड़ी मुसीबत का 7 साल दौर खासकर यकूब की मुसीबत का दौर होगा और इसमें यहूदी कौम को खासकर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मुसीबतें कौन सी नौइयत की होंगी? वो भूखे होंगे, वो प्यासे होंगे, वो परदेसी होंगे, वो नंगे होंगे, बीमार होंगे, वो कैद में होंगे और उनकी मदद नहीं की जाएगी। और इन गैर अक़वाम के पास मौका होगा कि वो उनकी मदद करें, पर ये उनकी मदद करने से अपने वसाइल को बाज रखेंगे। और खुदावन खुदा इन कौमों का हिसाब जो है और इन कौमों का जुर्म जो खातर में लाएगा वो यही होगा कि इन्होंने खुदा की चुनी हुई कौम के लिए हॉस्पिटैलिटी को अख्तियार नहीं किया, उनकी खातिर तवाज़ा नहीं की, उनकी तमारदारी नहीं की और उनका हाल नहीं पूछा, खबर गिरी नहीं की। अजीजों, ये 7 साल मुसीबत का दौर जो है ये खास तौर पर इजराइल से जुड़ा हुआ है, इजराइल के लिए प्लान किया हुआ है। तो इसलिए ये 7 साल दौर शिद्दत से उनका इंतजार कर रहा है। आइए एक वर्ष को पढ़ते गए, यिर्मयाह 30 बाब उसकी 5 से 7 आयत को पढ़िए। यहां पर लिखा है यिर्मयाह 30 की 5 से 7 में कि खुदावन यूं फरमाता है कि हमने हड़बड़ी की आवाज सुनी, खौफ है और सलामती नहीं। 6 वर्ष कहती है, अब पूछो और देखो
کیا کبھی کسی مرد کو درد ذیل لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے؟ 7 ورس کہتی کہ افسوس وہ دن بڑا ہے اور اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ عزیزو، اس آیت مقدسہ میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے خاص طور پر یعقوب کی نسل کے لیے ہے۔ یعقوب کی نسل کون ہے؟ اسرائیلی۔ پر خداوند نے کہا وہ رہائی بھی پائیں گے، میں انہیں چھڑاؤں گا بھی، لیکن ان کا چھٹکارا اس مصیبت کے 7 سالہ دور کے گزر جانے کے بعد ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں جو ہم نے پڑھی گا یرمیہ 30 کی 5 سے 7 میں، عزیزو، 2 باتوں پر افسوس کیا گیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ دن ٹائم پیریڈ کے حساب سے بڑا ہے، کیونکہ لکھا ہے افسوس کہ وہ دن بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی مصیبت کا وہ دورانیہ، وہ ٹائم پیریڈ بڑا ہے، اس لیے اس پر افسوس کیا گیا ہے۔ اور نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے وہ دن خاص کر یعقوب کی مصیبت کا ہے۔ یہاں یعقوب یعنی اسرائیل کی مصیبت کو 4 باتوں میں بیان کیا گیا۔ یرمیہ نے بھی، حزقیل 1000 سالہ بادشاہی کا منظر بیان کرتا ہے، تو یرمیہ ریپچر کے بعد جب 7 سالہ مصیبت کا دور چلے گا، یرمیہ اس کی منظر کشی کر رہا ہے، کیسے ان نبوتوں کا آپس میں سلسلہ جڑا ہے۔ اور یہ سوچو، یہ سب باتیں اتفاق سے نہیں ہیں، بلکہ آنے والی چیزیں خدا نے اپنے ان نبیوں پر جو زمانہ ماضی کے تھے ان پر یہ چیزیں رویل کر دی کہ یہ سب ہونے والا ہے، اسے لکھو۔ اور عزیزو، میں نے کہا یعقوب کی مصیبت کو 4 باتوں میں بیان کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے، اس مصیبت کی وجہ سے یعقوب کی نسل کے لوگ ہڑبڑا اٹھیں گے، اتنا درد انہیں دیا جائے گا، اتنی اذیت وہ سہیں گے، اتنی وہ تکلیف میں سے گزریں گے کہ وہ ہڑبڑا اٹھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 میں کہ اسرائیلیوں پر سلامتی نہیں بلکہ خوف چھایا رہے گا، کیونکہ 7 سالہ مصیبت کا جو دور ہے وہ اینٹی کرائسٹ کا دور ہے، وہ مخالف مسیح کا زمانہ ہے۔ تو یہ سوچو، مخالف مسیح تو خود بانفس نفیس اس 7 سالہ مصیبت کے دور میں ظاہر ہو جائے گا، تو اس زمانے میں مقدسوں کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سوچو کہ آج جب کہ عزیزو مخالف مسیح دکھائی نہیں دیتا تو بھی وہ کام کر رہا ہے، اس کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، تاثیریں کام کر رہی ہیں، اور مقدس لوگ کتنی مشکل میں گئے۔ پر وہ زمانہ بھی دیکھو کہ جب وہ خود ظاہر ہو جائے گا، اور 7 سالہ مصیبت کا دور خود خدا کی طرف سے اسے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ عہد کیا گیا ہے کہ اس 7 سالہ مصیبت میں جو تو کر سکتا ہے کر۔ آپ بائبل میں عزیزو پڑھ لو کہ اسے مقدسوں کو قتل کرنے کا بھی اختیار دیا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اس زمین نے آج تک اتنی بڑی شہادت نہیں دیکھی، اتنا بڑا لہو نہیں دیکھا جو وہ مصیبت کے 7 سالہ دور میں یہ زمین دیکھنے والی ہے۔ شہادت بہت بڑی ہوگی، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو کہ 7 سالہ مصیبت کے دور میں بھی یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، قائم بھی رہیں گے، اور اپنی گواہی کی وجہ سے، اور میں کہتا ہوں مسیح کے ساتھ اپنی وفاداری کی وجہ سے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ عزیزو، نمبر 3 میں کیا ہے؟ اس وقت اسرائیلی مردوں کا درد عورتوں کے درد ذے کے جیسا ہوگا۔ آپ سوچو کہ عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو کس طرح وہ چلاتی ہے، کس طرح سے وہ درد اس کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی قوم کے درد جو ہے نا، وہ عورت کے اس درد کے جیسے ہوں گے جب وہ بچے کے دوران، بچہ پیدا کرنے کے دوران چلاتی ہے، روتی ہے۔ تو یہ سوچ لو 7 سالہ مصیبت کا دور اسرائیل قوم کے لیے کتنا سخت ہونے والا ہے۔ خداوند نے صاف کہا وہ درد ایسا ہوگا جیسے عورت بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے اور اس کی پینز جو ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں
और इजराइलियों के साथ ऐसा होगा। नंबर 4 में क्या है, वो मुसीबत ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि याकूब की नस्ल के लोगों के चेहरे जर्द हो जाएंगे। अजीजों याद रखिएगा, खौफ, हैबत और दहशत इतनी होगी कि लोगों के चेहरों से सुर्खी, उनका सुंदरपन, उनके चेहरों की लाली जाती रहेगी और वो जर्द हो जाएंगे। 7 साल मुसीबत के जमाने के साथ कलीसिया का कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि कलीसिया इस जमाने के शुरू होने से पहले वो आसमान पर उठा ली जाएगी और ये सारा दौर सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के लिए है। मुसीबत के होलनाक दिनों में इस्राएलियों की कोई अजीजों खबरगिरी नहीं की जाएगी, क्योंकि मुखालिफे मसीह का जमाना होगा। ईमानदार लोगों को ना तो राशन पानी उनको खरीदने का मौका मिलेगा, ना वो खरीद पाएंगे। उनके लिए अजीजों ज़रूरियाते जिंदगी जो है ना वो मुहैया ना होंगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उनके लिए ईमान की हालत में जीना बड़ा मुश्किल होगा। यहूदियों को इन मुसीबत के सालों में अपने अपने घर से निकलकर भागना पड़ेगा, तभी तो वो लिखा है ना, वो परदेसी हो जाएंगे। सब अपने अपने घर को छोड़कर मजबूरन निकल भागेंगे, उनको हिजरत करनी पड़ेगी। वो उस वक्त तन के कपड़ों से भी महरूम हो जाएंगे, चाहे जाड़ा है चाहे स्याला है। तभी तो लिखा है दुआ करना कि तुम्हें जाड़ों में भागना ना पड़े। और मैंने कहा, बाइबल कहती है वो तन के कपड़ों से भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए तो बाइबल कहती है, मसीह ने कहा मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े ना पहनाए। तो वो मैं नंगा दरअसल मसीह नहीं, वो इजराइलियों के अपने भाइयों की बात कर रहा था कि वो नंगे थे और तुमने उन्हें कपड़े ना पहनाए। वो परदेसी हो गए पर तुमने उनके लिए घर के दरवाजे न खोले। अजीजों वो इन सालों में मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि ना तो खाने को गए ना पीने को गए, वो हड्डियों का पिंजर बन के रह जाएंगे। इस तरह से वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों और मुख्तलिफ तरह के वो इन्फेक्शंस का शिकार हो जाएंगे। और फिर इसके अलावा बाइबल कहती है जो बच रहेंगे वो जेल खानों में कैद कर दिए जाएंगे। अजीजों हकीकत यह है कि जब से नबूकदनेस्सर बादशाह ने हैकल को मसमार किया और यहूदियों को असीर किया था, उस वक्त से लेकर उस वक्त के बाद से यहूदियों का ये हाल बार बार होता रहा। उनको असीरी में बार बार जाना पड़ता रहा, उन पर बार बार मुश्किलात आती रही। अगर आप सन 70 ईस्वी की बात करो तो उसके बाद तो लगातार आज तक इजराइल पर अटैक्स होते आ रखे गए, क्योंकि अजीजों 70 ईस्वी में कहा जाता है रूमी टाइटस नाम एक जर्नल ने हैकल को बर्बाद कर दिया था, इजराइलियों को मार दिया था, यरूशलेम की दीवार को भी गिरा दिया, यहूदी वहां से निकाल दिए गए थे। और यह सिलसिला मुसीबतों का आज तक उन पर जारी है। पर सुनो, आज किसी हद तक उनको कुछ रिलीफ तो है, क्योंकि 1948 में जब उनको एक मुल्क के तौर पर, एक कौम के तौर पर कबूल किया गया, तो तब से उनको कुछ आराम हासिल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये आराम भी इनसे छिन जाएगा, क्योंकि रैप्चर के बाद उनका नंबर आने वाला है। 7 साल ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का जो पीरियड है ना, वो इजराइल के लिए वेट कर रहा है। और इजराइल, मैंने कहा, उसका हिस्सा बन जाएगी, उसकी जद में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी नबूवतें उन्हीं से जुड़ी हैं। अजीजों खुदावन मसीह फरमाते हैं कि जो कौमें इस मुसीबत के वक्त यहूदी कौम के बकिया की मदद नहीं करेंगे ना, उनका फिर अदल किया जाएगा, उनका न्याय किया जाएगा। और वो सब बकरियां हैं जिन्होंने उनके लिए अपने वसाइल नहीं खोले, जिन्होंने अपने सोर्सेज में उन्हें शरीक नहीं किया, जिन्होंने उनकी तमारदारी खातर तवाजी नहीं की, वो सारी की सारी बकरियां हैं और उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। अजीजों याद रखिएगा,
ہم یہ سیکھتے ہیں وہ سبھی قومیں معلوم ٹھہریں گی اور ہمیشہ کے لیے گندک اور آگ کی جھیل میں ڈال دی جائیں گی۔ ہم گزشتہ زمانوں میں بہت سی ایسی قوموں اور بہت سے ایسے لوگوں کا حال جانتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، جنہوں نے مصیبت کے وقت میں خدا کی قوم کی مدد کی تھی اور خدا نے ان کو اونچا کیا، کیونکہ ان قوموں نے ان کو کھانے کو دیا، رہنے کو دیا، پہننے کو دیا اور ان کو گھروں میں اتارا، موت سے بچایا۔ ان قوموں کا بھی خاص طور پر عزیزو اتہاس میں ذکر ضرور موجود ہے۔ ایک مشہور فلم ٹین بوم میں ایک شخص ہنری ٹین بوم کی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے، اور عزیزو وہ ایک کہا جاتا ہے گھڑی ساز تھا اور وہ کرسچن تھا، اور اس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کی اس طرح سے مدد کی کہ جس طرح سے اپنے عزیزوں اور جس طرح سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کی جاتی ہے، اس نے یہودیوں کو اپنے گھر میں چھپا کر انہیں پناہ دی، ان کو روٹی کپڑا رہنے کو جگہ مہیا کی اور ان کی طبی امداد بھی کی اور ان کو جرمن دشمنوں سے بچایا۔ آپ جانتے ہو جرمن ہٹلر کی ساری سٹوری کہ ہٹلر نے اپنے زمانے میں کتنی بڑی سطح پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، تو وہ جرمن تھا۔ تو یہ سوچو ایک مشہور فلم کے اندر اس آدمی کا ٹین بوم کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی کہانی پر یہ فلم پکچرائز کی گئی ہے۔ اس نے جرمن لوگوں سے یہودیوں کو بچایا، اور جب وہ پکڑا گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ خود یہودیوں کے ساتھ اسے عزیزو قید میں ڈالا گیا، اور ایک خاص نشان یہودیوں کی طرح اس نے بھی اپنے بازو پر باندھ لیا، اور کہا جاتا ہے جب اسے ٹرک میں سوار کیا گیا تو عزیزو وہ یہودیوں کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل کیا گیا، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے اس نے وہ دکھ برداشت کیے جو یہودیوں نے کیے، اور آخر کار یہ آدمی شہید کر دیا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے خدا کی قوم کی مدد کی ہے۔ عزیزو اس جنگ عظیم میں ہنری ٹین بوم کے علاوہ بھی بہت سے مسیحی تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی یاد رکھنا جتنی قومیں خدا کی قوم کی مدد کرتی ہیں، وہ کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو، یاد رکھنا مسیح خداوند کی بادشاہی میں نا وہ دہنی طرف کھڑے کیے جائیں گے، اور میراث کے طور پر خدا انہیں اپنی بادشاہی دے گا۔ عزیزو ایسے لوگوں کو راست باز کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا گیا ہے جنہوں نے خدا کی قوم کی مدد کی ہے۔ اور یہ سارے واقعات جو ہے نا تو جلالی تخت سے عزیزو اس کے ساتھ جڑے گئے، 1000 سالہ بادشاہی کے ساتھ جڑے گئے، اور یاد رکھنا تمام ایماندار یہودیوں کے اوپر مخالف مسیح کی مہر نہیں لگے گی، وہ لیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم بائبل میں ریولیشن کی بک میں پڑھتے ہیں خرید و فروخت وہی کر سکے گا جو 666 کی مہر لے گا۔ تو جتنے ایماندار غیر قوم کے ہیں یہ چاہے یہودی ہیں، میں نے کہا وہ مخالف مسیح کی مہر نہیں لیں گے، اور جب مہر نہیں لیں گے تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، وہ تمام شہری حقوق سے محروم کر دیے جائیں گے، اور وہ بیمار ہوں گے، ننگے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، پردیسی ہوں گے، اور مختلف طرح کے خطروں میں پڑ جائیں گے۔ ان کے حالات کہا جاتا ہے بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے خداوند نے کہا میں ننگا تھا تم نے کپڑے نہ پہنائے، میں پیاسا تھا تم نے پینے کو پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ دراصل مسیح اپنی نہیں اس قوم کی بات کرتے ہیں کہ 7 سالہ مصیبت کے دوران انہیں یہ 6 قسم کی امداد چاہیے تھی پر تم نے انہیں نہ دی۔ عزیزو وہ لوگ اپنے اس کام کی وجہ سے میں نے کہا شریر ٹھہرے کہ انہوں نے خدا کے لوگوں کی مدد نہ کی، اور جتنے لوگ مدد کریں گے وہ راست باز شمار کیے جائیں گے۔
आइए मत्ती 25 की 40 आयत को पढ़ते हैं, मेरे साथ देखिएगा। मत्ती 25 की 40 में लिखा है, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। अब वो कौम अजीजों 6 किस्म की इमदाद की मुंतजर होगी, पर मैंने कहा अजीजों वो उनकी इमदाद ना करने की वजह से इस जलाली तख्त के सामने खड़े किए गए और इस मामले के सबब से वो मुजरिम ठहरे और उन्हें हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया गया। और उनके ये वाले काम जो है ना नजरअंदाज करने वाले, ये खुद उन पर गवाही देंगे और इन्हीं कामों के सबब से वो बकरियां ठहरेंगे। अजीजों उन आखिरी दिनों में खुदावन के लोग, मैंने कहा अजीजों उन आखिरी दिनों में खुदावन के लोगों का ख्याल रखने वाले अजर पाएंगे, वो बादशाही को मिरास के तौर पर लेंगे। और याद रखना अजीजों, जो अपना दिल खोल कर उनके साथ खड़े होंगे ना, वो खुदा की बादशाही के हिस्सेदार बनेंगे। तो मैंने आपसे कहा अजीजों, जलाली तख्त के साथ अजीजों 5 बातें जुड़ी हैं और पांचों बातें मिलकर इस जलाली तख्त की जो अदालत है ना, उसका वो खुलासा करती हैं। और इन 5 बातों में से याद रखिएगा अजीजों, हमने 3 बातें सीख ली हैं। नंबर 1 में इस अदालत का वक्त या जमाना कौन सा होगा, वो पार्ट 1 में सीखा है। पार्ट 2 में हमने ये सीखा है अदालत के लोग कौन से होंगे, तो ये सारे के सारे गैर अकवाम के लोग हैं। और इसके बाद नंबर 3 में हमने ये सीखा है सजा पाने वालों का जुर्म क्या होगा, मतलब कि उन्होंने अपने वसाइल और अपने सोर्सेज में उन लोगों को शरीक नहीं किया। और तभी मसीह खुदावन गिले के तौर पर उनसे कहते हैं कि मेरे भाई जो थे ना, वो दरअसल मैं ही था, जो तुमने उनके साथ किया तो मेरे साथ किया, तो उनके साथ ना किया तो दरअसल तुमने मेरे साथ ना किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, जरूर अपने वसाइल में, अपने सोर्सेज में, अपनी बरकत में, अपनी नेमतों में मुस्तहिक और गरीब लोगों को शामिल कीजिए, ताकि खुदावन आपकी इस रहम दिली को देख कर आपको दहनी तरफ जो भीड़ है ना, उसमें शामिल करे, जो भीड़ों पर मुश्तमिल है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। याद रखिएगा, 3rd पार्ट के अंदर हम अगली 2 बातों पर बात करेंगे, अदालत की जगह या मकाम कौन सा होगा, और नंबर 5 में क्या है, जलाली तख्त की इंतजामिया या कौंसिल कौन सी होगी। ये 2 पॉइंट्स जो है ना, ये 3rd पार्ट के अंदर हम सीखेंगे, और उसके बाद खुदा ने चाहा तो फिर बड़े सफेद तख्त पर हम बात करेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।